नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चन है हम यूनिट वाइज देखेंगे, हर यूनिट से 10 से 11-12 क्वेश्चन के आसपास लेंगे। और 10 से 11-12 क्वेश्चन लेने का कारण है कि जो है पहले बीएससी में जो केमिस्ट्री पेपर जो है या केमिस्ट्री विषय 3 पेपर होता था। अब क्या है, इस साल जो है सेकेंड ईयर में 2024-25-17 में 2024-25-17 का जो है 25 जो मार्च अप्रैल में एग्जाम हो उसमें जो है 3 के जगह 2 पेपर होगा। तो अब जो तीसरा पेपर है उसको इसी में 2 पेपर में ही यूनिट वाइज जो है अलग अलग यूनिट के हिसाब से एडजस्ट किया गया है। इसलिए जो है हर यूनिट में लगभग 2 पार्ट है। जैसे यूनिट अगर पहला का उदाहरण देखें तो यूनिट पहला का आ और बा है। तो इस वजह से जो है हर आवाज से और बा से 5-5 क्वेश्चन भी अगर ले रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट तो भी 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसलिए हर यूनिट वाइज जो है यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस साल रीजन हुई है कि 3 की जगह अब 2 हो रहा है। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं तो आपका जो है केमिस्ट्री इजी तरीके से जो है पास क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को अब करते हैं शुरू, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। तो पहला जो है प्रथम प्रश्न पत्र को देखते हैं, जो कि पहला यूनिट यहाँ से देख सकते हैं। संक्रमण तत्व क्या है, इनके सामान्य गुणों का वर्णन कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व के बारे में हर साल पूछते हैं। संक्रमण तत्व के गुण अगर मान लो एक बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया, संक्रमण तत्व क्या है, इनके सामान्य गुणों का वर्णन की जिस तरह से पूछ देते, यह पूछ देता है कि संक्रमण तत्व में जो है उसका जो गुण है उसको अलग अलग करके पूछ सकते हैं। तो उसको हम अगले भी देख लेंगे, इसी वीडियो में अगला क्वेश्चन के रूप में उसको देखेंगे। उसके बाद जो है संक्रमण तत्व के प्रकार में भी पूछ सकते हैं, उसका अलग अलग भी पूछ देते हैं। कभी कभी संक्रमण तत्व के कोई विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए यह पूछते हैं, या फिर कभी कभी ये पूछता है कि प्रथम संक्रमण तत्व के नाम, संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और द्वितीय संक्रमण तत्व के नाम, संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से पूछ सकता है। या फिर जो संक्रमण तत्व के जो लक्षण है, जैसे कि अनुचुंबकीय उसका लक्षण है, तो अधिकांश संक्रमण तत्व की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। इस तरह के आपको समझाने के लिए 2-2 नंबर करके 3-4 क्वेश्चन ले लेता है। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व यौगिक रंगीन होते हैं। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये जो है शुरू के जो 4 पॉइंट है जो कि संक्रमण तत्व के जो है लक्षण है। तो या तो इस तरह के बड़ा प्रश्न पूछ देता है कि प्रश्न पूछ दिया जो कि 6-7 नंबर का हो जाता है, संक्रमण तत्व के इनके सामान्य गुणों का वर्णन कीजिए। या फिर इस तरह से 2-2 नंबर का 3-4 क्वेश्चन निम्न को समझाई करके इस तरह से पूछ सकता है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूरी-विस नियम को समझाइए और एल.एस. युग्मन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है कारण बताइए। तो ये भी पोस्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछते हैं। CO2+ आयन रंगीन है जबकि Zn2+ आयन रंगहीन होता है। Mn2+ रंगीन जबकि Zn2+ रंगहीन होता है। Zn2+ प्रतिचुंबकीय है लेकिन CO2+ अनुचुंबकीय है। जेड जिंक ZnCd एवं Hg को संक्रमण तत्व में शामिल किया गया है, क्यों, ये भी पूछता है। अच्छा है क्वेश्चन है भी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो लेंथेनाइट तत्वों के नाम, संकेत में इलेक्ट्रॉनिक संरचना को समझाइए। उसके बाद जो अगला है मोनोजॉइट खनिज से लेंथेनाइट के निष्कर्षण का वर्णन कीजिए। एक्टिनाइट का परमाणु क्रमांक, नाम या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पश्च एक्टिनाइट एवं पश्च लेंथेनाइट के मध्य समानता पर्टिकुलरली अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जो है पूछ सकते हैं, आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यूरेनियम से नेप्च्यूनियम, प्लूटोनियम, अब्रेसियम को पृथक्करण, विलायक निष्करण विधि और लेंथेनाइट संकुचन दो की ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। तो इसमें से जो है 10 क्वेश्चन के आसपास है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप छोड़ेंगे नहीं, इसको आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। उसके बाद अगला हम बात करें यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ से आप यूनिट सेकंड को देख सकते हैं। यूनिट सेकंड में पहला क्वेश्चन की हम बात करें, ब्रास्टन लारे की अम्ल क्षार संकल्पन व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, लुईस के अम्ल क्षार सिद्धांत को समझाइए। लक्स फ्लड अम्ल तथा क्षार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। विलायक के भौतिक गुण एवं प्रमुख लक्षण की व्याख्या कीजिए। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण अजलीय विलायक का विवेचना कीजिए। द्रव अमोनिया में होने वाले भिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। और उसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखे। सहजीविता, पियर्सन की कठोर मृदु अम्ल क्षारक संकल्पना और आर्रेनियस का अम्ल क्षार अवधारणा। तो यहाँ पर जो है अम्ल क्षार से संबंधित जो प्रश्न है
तो ब्रास्टन लारी लुइस अम्ल जो है अम्ल क्षार की सिद्धांत है, जो कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको देख लेंगे। उसके बाद यूनिट 3 की हम बात करें तो कीलेट क्या है, इनका वर्गीकरण करते हुए उदाहरण सहित समझाइए। कीलेट से संबंधित प्रश्न है। वर्नर के उपसह समझौता सिद्धांत को समझाइए। और उसके बाद संकुल यौगिक के नामकरण की आईयूपीएसी प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो इस यूनिट से आपका जो है वर्नर के उपसह समझौता ये जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नामकरण, तो आपको वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के यौगिक दे दिए जाएंगे, तो उसका जो है आपका आईयूपीएसी नामकरण आपको बताना होगा, तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद जो है संकुल यौगिक में पाए जाने वाले विभिन्न समानता का वर्णन कीजिए। प्रभावी परमाणु संख्या क्या, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको यौगिक दे देंगे संकुल और उसका आपका जो है प्रभावी परमाणु संख्या निकालना होगा, तो देख लेंगे इसको अच्छे से। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर उप सहसंयोजक संख्या 6 वाले संकुल के निर्माण को समझाइए और संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। उसके बाद अगला हम बात करें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टपहलीय संकुल एवं चतुष्पद संकुल में डी कक्षा के विपाटन को समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। तो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पर जो है संकुल के आईयूपीएसी और वार्नर के उपसे, ये जो 4 क्वेश्चन है इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हालांकि ये सभी क्वेश्चन को देखना ही है, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन है इसको बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद इसी में है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर उप सहसंयोजक संख्या 4 वाले संकुलों को बनना समझाइए। और उसके बाद अगला है यूनिट 4 की हम बात करें तो जल की क्षारीयता क्या होती है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। संपूर्ण घुलित ठोस क्या, इनका निर्धारण कैसे किया जाता है। जल की कठोरता क्या होती है, जल की कठोरता निर्धारित करने की ईडीटी टाइट्रीमेट्रिक विधि लिखिए। स्थायी कठोरता के निर्धारण से आप क्या समझते हैं, अस्थायी एवं स्थायी कठोरता में क्या अंतर है। और उसके बाद जो है निम्न पर टिप्पणी जल सैंपल में फास्फेट का निर्धारण, SPNDNS विधि, घुलित ऑक्सीजन विधि, COD निर्धारण विधि और BOD का निर्धारण और कोयले के विभिन्न प्रकार को समझाइए। तो ये जो है इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हम बात करें यूनिट 5 की हम बात करें 5वें यूनिट से स्थिर ऊष्मक अहेस नियम लिखिए, हम इसके अनुप्रयोग को विवेचना कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से देखेंगे। CP - CB बराबर R व्यंजक स्थापित कीजिए। जूल थॉम्सन प्रभाव क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी आप देख लेंगे। किरचॉफ समीकरण के विद्य में इसको अनुप्रयोग और निम्न को समझाइए। ऊष्मागतिक निकाय में इसके प्रकार समतापीय एवं रुद्धोष्म प्रक्रम, ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय प्रक्रम, अवस्था फलन एवं पद फलन और ऊष्मागति के द्वितीय नियम को समझाइए। इसके बाद कार्नोव प्रयोग को सिद्ध कीजिए। फ्लांक बोल्टजमैन समीकरण को समझाइए। मैक्सवेल संबंध पर टिप्पणी लिखिए। स्थिर आयतन पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 है। इसमें से भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो रहने से तो सभी है, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक हो गया आपका 2 जूल थॉम्सन प्रभाव की चाप समीकरण, ये इंपॉर्टेंट हो गए। और उसके बाद अगला हम बात करें तो कार्ने प्रमेय और मैक्सवेल संबंध, ये जो इतना क्वेश्चन है इसको आप बिल्कुल छोड़ना नहीं है। हालांकि जो 10 क्वेश्चन है इसको तो छोड़ना बिल्कुल नहीं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें ये वीडियो में लिया जा रहा है, लेकिन उसको भी अगर थोड़ा सा और 2-3 क्वेश्चन और जो टॉप के क्वेश्चन लिया जाए तो ये सब क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें यूनिट 6 की हम बात करें तो साम्यावस्था स्थिरांक Kp एवं Kc के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ली सेतले के सिद्धांत या ऊष्मागतिकी के आधार पर तंत्र की साम्यावस्था पर ताप दाब का प्रभाव दर्शाने तो भारात्मक व्यंजन लिखिए। ओस्टवाल्ड के तनुता नियम पर टिप्पणी है, तो इसको आपको देखना जरूरी है। इसका रीजन ये है कि आप जो है प्रथम पेपर में भी एक ओस्टवाल्ड के तनुता नियम है और आपका सेकेंड पेपर में भी ये जो है तो इसको आपको अच्छे से देखना ही है। और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो बफर विलयन क्या, इसकी क्रिया विधि लिखिए। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण है तो KH बराबर KW/KB की व्युत्पत्ति कीजिए। विलेयता गुणनफल एवं आयनिक गुणनफल में संबंध और सम आयन प्रभाव को समझाइए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन की हम बात करें हेंडरसन हेजल समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो इसमें से सभी क्वेश्चन जो है यूनिट 6 से जो जितने क्वेश्चन 8 क्वेश्चन लिया गए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद अगला जो हम बात करें तो सेकंड पेपर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से जो है पहला यूनिट की हम बात करें तो पहला यूनिट जो है एल्किल हाइलाइड में न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की क्रिया विधि को समझाइए। एरिल हाइलाइड में होने वाले नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि एवं गुण और एल्किल हाइलाइड के एलिल व एनाइलिल एवं एरिल हाइलाइड के सापेक्षिक क्रियाशीलता को समझाइए। एरोमेटिक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से क्रिया विधि दी गई है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखे। क्लोरोफॉर्म के भौतिक एवं रासायनिक गुण, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, वुटज फिटिंग उल्मान अभिक्रिया, परऑक्साइड प्रभाव, फिनाल की अम्लता को समझाइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद पिनोकोल क्या है, पिनोकॉल पिनोकोलोन पुनर्व्यवस्था को समझाइए, अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद हुबेनहास अभिक्रिया, लेड्रर माइनस अभिक्रिया, प्राइज पुनर्वास, लिबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, गाटरमान संश्लेषण, रीमन टाइमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, क्लेजन पुनर्वास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्रिया विद्युत इस यूनिट से जो है आपका ये जो नाम वाला जो रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लाइकाल के इसके बनाने की विधि और ग्लिसरॉल के इससे बनाने की विधि। तो पहला यूनिट से आपका जो है हमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, सभी उसी को लिया गया है। फिर भी अगर हम बात करें तो इसमें से जो है एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि है और उसके नाभिक से नहीं अभिक्रिया वाला है, जिसमें क्रिया विधि आपको SN1 SN2 क्रिया विधि है। और उसके बाद जो है अगला की हम बात करें तो फिनाल की अम्लीय, और उसके बाद ये जो क्रिया विधि है जो कि नाम वाला है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला हम बात करें यूनिट सेकंड की बात करें तो कार्बोलिन समूह की ध्रुवता को समझाइए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। और निम्न अभिक्रिया को समझाना है। रोजेनमुंड अभिक्रिया, स्टीफेंस अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, रिफॉर्मेटरी अभिक्रिया और मैनिक अभिक्रिया। उसके बाद अगला हम बात करें बेयर विलेगर ऑक्सीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कीटोइनाल चलवता को समझाइए। 1,3 डाई थायन सेल्डिहाइड कीटोन, अच्छा क्वेश्चन है भी। और उसके बाद जो कि इस यूनिट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है ये जो क्रिया विधि जो कि नाम वाला है। क्लेजन अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, नोवेजल अभिक्रिया, बीटिंग अभिक्रिया, माइकेल योग क्रिया, बेंजोइन संघनन, कर्नजरी। ये जो 8 नेम वाला रिएक्शन है, क्रिया विधि है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। इसमें से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब है, इसको आपको अच्छे से देखना है। और ऊपर से एक दो और है, इसको भी। तो आपका सेकेंड यूनिट में अगर आप सिर्फ इसी को पढ़ लेते हैं तब भी जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नाम वाला जो है इसको आप पढ़ देंगे और इसमें से एक दो और देख लेंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे बेयर विलेगर ऑक्सीकरण एक हो गया। और उसके बाद अगला यहाँ पर जो है रोजेनमुंड अभिक्रिया और हैलोफॉर्म अभिक्रिया, इसका को अगर भी देख लें तो तब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा। इस यूनिट से आपका सेकेंड यूनिट से आपका नाम वाला जो रिएक्शन है वो पूछते ही हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन दे दिए, 1 2 3, और उसके बाद हम 1 2 3 इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। तो नेम वाला रिएक्शन जो है इसको आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगला यूनिट 3 की हम बात करें तो निम्न पर ऊष्मा का प्रभाव लिखे। अक्जेलिक अम्ल, मेथिल मैलोनिक अम्ल, मैलोनिक अम्ल, सक्सनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो आपका ये टाइप का क्वेश्चन इस यूनिट से, तीसरा यूनिट से इस तरह के छोटा वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन है, निम्न पर ऊष्मा का प्रभाव या निम्न का रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका यूनिट 3 से ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें तो लैक्टिक अम्ल के संश्लेषण और रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल की अपेक्षिक प्रबलता को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको छोड़ना नहीं है। हाइड्रोक्सी अम्ल बनाने की विधि। एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, क्रिया विधि सहित समझाइए। एस्टर के जल अपघटन से क्या समझते हैं, क्रिया विधि। यूरिया बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। एसिटिक अम्ल से निम्न प्रारंभ करके निम्न यौगिक कैसे बनाएंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला कि एसिटिक अम्ल से कैसे बनाना है। तो इसका जो प्रश्न है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसेटो एसिटिक अम्ल, एसिटाइल यूरिया। तो इस तरह के क्वेश्चन इस यूनिट से आपको पूछते हैं। तो थर्ड यूनिट में निम्न पर ऊष्मा पूरा इस तरह का छोटा और ये वाला क्वेश्चन कि किस तरह से बनाना है ये वाला यौगिक फलाने से प्रारंभ करके, इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद यूनिट हम फोर्थ की बात करें तो बेंजीन डाइओजिनियम क्लोराइड की के साथ क्रिया, परम शुद्ध एथेनॉल डाइफेनिल, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में एनिलीन, पोटेशियम आयोडाइड। और उसके बाद इस यूनिट का और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखे। गार्बिल एमीन अभिक्रिया, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, सैलमेन अभिक्रिया, डायोजिनीकरण। ये जब आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एमिनो के पृथक्करण की विधि का वर्णन। एथिलेमिन एनिलीन की तुलना में प्रबल क्षार क्यों है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से। और एनिलीन से निम्न योग कैसे प्राप्त करेंगे,
ये भी इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। फिनाल, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सब आपको एनिलीन से प्रारंभ होकर कैसे यौगिक जो है किस तरह प्राप्त करेंगे इसको आपको बताना है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है टीएनटी और टीएनबी बनाने की विधि, गुण व उपयोग, और नाइट्रो एल्केन बनाने की विभिन्न विधि और गुण का उल्लेख कीजिए। उसके बाद अगला यूनिट 5th की हम बात करें, जल तंत्र का प्रवस्था आरेख को समझाइए, सल्फर तंत्र का प्रवस्था आरेख समझाइए, सिल्वर लेड तंत्र का नामांकित प्रवस्था आरेख का वर्णन करना है, और जिंक मैग्नीशियम तंत्र का प्रवस्था आरेख बनाकर वर्णन करना है, और नाराष्ट्र वितरण नियम को उदाहरण निम्न को उदाहरण सहित समझाना है। मित, स्थायी अवस्था, संक्रमण बिंदु, त्याग बिंदु, वितरण नियम के अनुप्रयोग, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन है। और इस यूनिट में आपको बता दूं, ये जो 1, 2, 3 और ये जो 4 क्वेश्चन, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस यूनिट में आपका 2 क्वेश्चन प्रावस्था आरेख वाला पूछता ही है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। और उसके बाद इधर से बात करें हम, तो हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ नरनस्ट का वितरण नियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी इसमें इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो उसके बाद यूनिट 6 की हम बात करें तो प्रबल विद्युत अपघट डिबाइकल अनसागर समीकरण को समझाइए। अभिगणना में क्या होता है, इसका निर्धारण हीट आर पर विधि द्वारा कैसे किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देखेंगे। और निम्न पर टिप्पणी लिखिए, श्रांति प्रभाव, विद्युत कर्षण, नष्ट समीकरण। और उसके बाद जो है कलमल इलेक्ट्रोड के सिद्धांत है कार्य, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी आप देख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सांद्रता सेल से क्या तात्पर्य है, सांद्रता सेल के विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इस तरह से जो है आपका जो है बीएससी सेकेंड ईयर, जो कि दोनों पेपर का हमने जो है हर यूनिट वाइज जो है 9 से 10 और कुछ यूनिट में 6 क्वेश्चन के आसपास भी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, इस तरह क्वेश्चन को लिया गया है। तो आप अंत तक देखें तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचे। और क्वेश्चन पेपर जैसे अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी का अगर एग्ज़ाम हो जाता है, तो फिर उसका वीडियो भी मैं लेकर आता हूँ। तो जैसे एग्ज़ाम होगा, जैसे अगर बिलासपुर यूनिवर्सिटी का पहला एग्ज़ाम होगा, तो उसका क्वेश्चन ढूंढ कर जो है हर एक विषय का, तो उसका वीडियो बना दूंगा, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर आप तक पहुंच जाएगा, और लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है। रीज़न है कि सिलेबस सेम है। तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो वीडियो है उसकी जानकारी, उस क्वेश्चन पेपर की जानकारी आप तक पहुंचेगी, इसलिए सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।